अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए। आज हम आपके सामने बयान लाए हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का। बहुत ही खूबसूरत बयान है, ईमान अफरोज़ बयान है। और बयान से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका और हमारा ताल्लुक़ जुड़ा रहे और इस तरह का नोटिफिकेशन आपको रोज़ाना मिलता रहे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जब फारूक आज़म गए फतह बैतुल मुक़द्दस के लिए तो आपके कुर्ते को जो 36 पैबंद लगे हुए, तो जाहिर बात है जब कैसर और किसरा भी फतह हुए तो ऊपर बैठने वाले हुक्मरान ने जो कुर्ता पहना हुआ था उसको पैबंद लगे हुए थे, और एक ही सवारी लेकर मदीना मुनव्वरा से चले और अपने गुलाम को फरमाया कि भाई बैतुल माल की सवारी है तो दो तो हम ले नहीं सकते तेरे लिए अलहदा, हाँ ये हो सकता है कि मैं तुझे सवार करके पैदल खुद चलूंगा। जब तू थक जाएगा ना तो मैं तुझे ऊपर सवार कर दूंगा, फिर उमर ऊंट की नकेल पकड़कर पैदल चलेंगे। बातें करते हैं इस्लाम के। मदीने की रियासत में तो ये होता था, हाँ जी, मदीने की रियासत में तो कशकोल पकड़कर पूरी दुनिया से नहीं मांगा जाता था। अब वो आ रहा है तो हमें डॉलर देगा तो ऐसे होगा, अब वो आ रहा है तो हमें डॉलर। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ, मुझे कोई बताया कि मदीने की रियासत में कशकोल पकड़ा गया, तो जब नहीं पता मदीने की रियासत कैसी थी तो मदीने की रियासत का नाम ही न लो। हजरत फारूक आज़म के ज़माने में ना, आप बाजार जा रहे थे तो एक बंदे ने कहा मोहम्मद ने ये किया, आप रुक गए। फरमाया क्या बात है? उन्होंने कहा जी ये जो लड़का है ना इसने ये काम किया, मैंने इसको कहा। आपने उस लड़के को, वो लड़का नहीं था, जवान था, यानी जवान बच्चा था, आपने उसको बुला लिया। आपने फरमाया आइंदा उमर के कान ये नहीं सुन सकते कि हुजूर का नाम आए कि मोहम्मद, और फिर आगे कोई ये कहे कि उसने ये किया, या अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल। उमर ये नहीं सुन सकता ये बात यह है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि हमने दीन नहीं पढ़ा हुआ? लेकिन इतना ज़रूर पढ़ा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल हुजूर ने खुद कैसे हुकूमत फरमाई। क्यों जी, हम इतना तो हमने पढ़ा है। फिर सिद्दीक़ अकबर ने 2.25 साल कैसे हुकूमत फरमाई, और फिर हज़रत फ़ारूक आज़म ने 10 साल कैसे हुकूमत फरमाई, फिर उस्मान गनी ने 12 साल फिर कैसे हुकूमत फरमाई, और फिर हज़रत मौला कायनात ने 5.5 साल या 6 साल या 5 साल हुकूमत कैसे फरमाई, फिर इमाम हसन ने 6 महीने हुकूमत कैसे फरमाई। हमें ये सारा कुछ पता है। और उसके बाद फिर हज़रत अमीर माविया ने कैसे हुकूमत फरमाई, हमें पता है सारा कुछ। इतना तो हमने पढ़ा हुआ है। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कैसे हुकूमत की, बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में तो आता है कि आपने एक बुज़ुर्गों को अपना जो है वो ना सरबराह मुकर्रर फरमाया। आपने फरमाया कि जब भी मैं कोई गलत बात करूँ ना तो आपने मेरे गिरेबान से ऐसे पकड़ कर कहना है उमर क्या बात कर रहा है। यहाँ तो लब्बैक के नारे पर हजम नहीं हो रहे। मदीने की रियासत में ना उमर बिन अब्दुल अजीज ने खुद बंदा रखा हुआ था। फरमाया कि उमर अगर गलत बात करे ना तो तूने उमर के गिरेबान को पकड़ना है और पकड़ कर कहना है उमर ये क्या काम कर रहा है। हालांकि उमर बिन अब्दुल अजीज तो जो है वो 5वें खलीफा राशिद हैं अहले सुन्नत के नज़दीक। वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ सिर्फ मौलाना तकरीर क्यों की, इस पर पर्चा कट जाता है। आपने महफिल नात की है तो इस पर पर्चा कट गया। आपने जो है वो 11वीं शरीफ की महफिल करनी है तो आपका पर्चा कट गया। आपने अब अपने अब्बा जान का कुल करना है तो स्पीकर की आवाज़ बाहर चली गई। तो ये भी कोई बातें है जो तुम कर रहे हो? तुम क्या समझते हो कि इससे तुम्हारी गुंडागर्दी चल जाएगी? पाकिस्तान तुम्हारी गुंडागर्दी के लिए नहीं बना, पाकिस्तान रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर लाने के लिए बना। तवज्जो, मदीना पाक में लोग चौराहों पर लोगों के घोड़ों के सुम नहीं साफ करते थे कि जनाब 2 रुपए दे जाओ जी थोड़े घोड़ा में जिमें इशारे ते बच्चियां बच्चे खड़े होंगे शीशा साफ करने वास्ते। उन्हों की रोटी का और जरिए ही कोई नहीं। मैं नहीं पढ़िया कि मदीना पाक कोई इस तरह बंदा मंगता हो, नहीं मंगता। जेले कोई
حسن بھی صحیح نا پیسے لین دے مستحق حضرت حکیم بن نظام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بھتیجے ہیں، سگی پھپھی ہیں ام المومنین، اور یہ مکے کے سردار تھے، اور بدر والے دن جو حوض بنے تھے نا صحابہ نے بنائے تھے، زبردستی جو مشرکین پانی پینے کے لیے آئے وہ سارے قتل ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ان کو روکنا نہیں ہے، پانی پینے دو، لیکن جس نے پانی پیا وہ بدر میں قتل ہو گیا۔ ماشاءاللہ دوستو، آپ نے بیان سماعت فرمایا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت ہی خوبصورت بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ وہ عالم تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق سکھایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا درس دیا ہے، اور آج بچہ بچہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہے۔ آج عشق مصطفیٰ کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ اگر یہ کمال ہے تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے، اور انہی کی وجہ سے آج اس ملک پاکستان کے اندر اسلام اور دین کی آواز بلند ہو رہی ہے، وگرنہ یہ دین کے دشمن اور اسلام کے دشمن تو اسلام کی آواز کو، دین کی آواز کو دبانا چاہتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا لیڈر عطا فرمایا جس کے اندر صدیق اکبر کی صداقت بھی ہے، فاروق اعظم کا عدل بھی ہے، عثمان غنی کا حیا بھی ہے، اور مولا علی کی شجاعت بھی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر حضرت مجدد الفسانی کی للکار بھی ہے، اور صلاح الدین ایوبی کی غیرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سوز اور ان کا جو گداز ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔